हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिदिमा फैमिली व्लॉग। तो मैं उस दिन आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में आपको बताना ही भूल गई थी कि हमारी फ़्लाइट मिस कैसे हुई। एक्चुअली हुआ क्या कि हमारी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ होनी थी 11:45 पे, और क्योंकि वहाँ लखनऊ में हम रहने वाले यूपी के हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ठंड पड़ रही है। और जब हम घर से निकले तो इतना ज़्यादा कोहरा कि मतलब सामने का खड़ा इंसान तक नहीं दिख रहा था। तो हमारी गाड़ी की स्पीड भी ऑब्वियस सी बात है, वो 10-20 ही चल रही थी। तो हम निकले तो इस ऐसे थे कि हम शायद पहुंच जाएंगे 11:30 तक भी, 11 ओ क्लॉक तक पहुंच जाएंगे। मगर हुआ क्या, इतना ज़्यादा धुंध और फिर रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डर डर की गाड़ियाँ चल रही थी हम लोगों की, आगे भी हर कोई एक दूसरे को फॉलो करने में ही लगा था। तो इस वजह से हमें पहुंचने में ही देर हो गई। फ़्लाइट वहाँ पे जब हम पहुँचे तो शायद हमें 11:30 हो गया था हम वहाँ पहुँचे। तो जब पहुँचते हैं तो पता चलता है कि भाई फ़्लाइट तो डिले हो गई है, क्योंकि ये कोहरे की वजह से कोई भी फ़्लाइट उस दिन टेक ऑफ हुई ही नहीं। और टेक ऑफ ना होने की वजह से फिर हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि उनका नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग था। तो इस वजह से अब ये सोचा जा रहा था कि भाई क्या करें, क्योंकि उस दिन ना तो कोई फ़्लाइट टेक ऑफ हुई, ना ट्रेन, ना तो बस, कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। हम लोग पूरी तरह से फंस चुके थे कि अब कैसे क्या करें, कि यहाँ से कैसे निकला जाए। पूरी रात मेरे हस्बैंड वहाँ पे सीआईएसएफ में भी जो ड्यूटी पोस्ट पे लगे हुए थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। फिर यहाँ पे इन्होंने अपनी यूनिट में बात की, यहाँ पे भी उनको जो ड्यूटी में थे सर, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उन सबसे बातचीत करके फिर यहाँ एयरपोर्ट पे ऑफिस में जाके सबसे बोल के कि हमारा ड्यूटी नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग है, कुछ तो करिए आप कैसे भी। उन लोगों ने खैर ये बोला कि नेक्स्ट डे तो फ़्लाइट पॉसिबल है नहीं, डे आफ्टर टुमारो। हमें मिल गई थी 29 की मिली थी। एक्चुअली हमें पहुंचना तो 28 को ही था, मगर हम पहुंचे 29, 30 मॉर्निंग पहुंचे थे। तो हुआ क्या कि फ़्लाइट लेट पे लेट ही होती गई वो वहाँ से। फिर 29 को हमें जब फ़्लाइट मिली तो हम वो पहुँचे बैंगलोर। जैसे आप देख ही रहे हो, ये सारा वहाँ का ही वीडियो मैंने, फिर जब हम पहुँच गए फिर 6-7 घंटे का वहाँ लेओवर था। हमने अपना चेक इन वगैरह कराया, फिर सिक्योरिटी चेकिंग हुई। वहाँ पे भी पहुँचने के बाद हमको जब दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली तो पता चलता है कि अब इसमें भी डिले है। तो अब ये लग रहा था भाई साहब, एक तो पहले ही हम 2 दिन लेट पहुँच रहे हैं, अब और देर ना हो जाए। मगर हुआ क्या कि हमारी यहाँ से भी फ़्लाइट शायद 11:40 या 45 ऐसे समथिंग में ही टेक ऑफ होनी थी बैंगलोर से त्रिवेंद्रम के लिए। मगर यहाँ से भी वो डिले हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम आई फ़्लाइट में। तो उन्होंने बोला कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा। इस चक्कर में इन्होंने हमारी 2 बार सिक्योरिटी चेकिंग कराई, पागल बनाया पूरी तरह से। एयर एशिया से तो आप बिल्कुल कभी भी सोचिएगा ही नहीं कि आपको जाना है तो आप और कोई फ़्लाइट चूज़ करिए, मगर एयर एशिया की तो मुझे अच्छी नहीं लगी सर्विस। बहुत परेशान किया, बच्चे के साथ में इतना ज़्यादा दिक्कत क्या बताएं। इधर से उधर नचाया पागलों की तरह। हम लोग खाली चेक इन करा रहे, एक तो ये टर्मिनल 2 इतना बड़ा, चल चल के पैरों की हालत ख़राब हो गई। खैर किसी भी तरह से मेरी रिदिमा ने बहुत सपोर्ट किया इस मामले में। तो मैं कहूँगी हाँ, बच्चे ने परेशान नहीं किया हम लोगों को उतना। ये कुछ खाती पीती भी नहीं है, मगर फिर भी वो ठीक था, उतना परेशान नहीं किया। बस टचवुड किसी तरह हम अपने घर ही पहुँचे हैं, और कुछ क्या ही कहूँ मैं। यहाँ पर भी आए तो पता चलता है कि ये जब कनेक्टिंग फ़्लाइट जो हमारी थी वो भी टेक्निकल इशू की वजह से लेट हुआ। तो हम फिर क्या, ये पूरा एयरपोर्ट हमने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा करके घूम ही लेते हैं। थोड़ा सा घूमे, फिर बैठे, रेस्ट किया, यहाँ वहाँ घूमते रहे, ऐसे ही देख देख के टाइम पास किया। मगर एक चीज़ तो है, अच्छा इन सब के बीच में हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत टेंशन होने के बाद भी, बहुत ज़्यादा परेशान होकर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो हमने सोचा मन को अपने डाइवर्ट करते हैं। तो इस वजह से फिर हम घूमने लगे, देखने लगे। काफ़ी कुछ अच्छा भी देखने को मिला, ग्रीनरी और ये पूरा डेकोरेशन जो इन्होंने कर रखा था एयरपोर्ट का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक। मतलब आप एक बार देखो मन को भा जाए ऐसा था। और जो नेचर लवर होंगे उनके लिए तो ये सच में बहुत ही अच्छी जगह है। उतना ही अच्छा एयरपोर्ट, उतने ही अच्छे हर चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। बस ये जो फ़्लाइट का था ना, इसकी वजह से बहुत माइंड डिस्टर्ब हो गया था। ये लग रहा था किसी तरह घर मिल जाए। हम यहाँ से जब बैंगलोर से बैठे तो हम शायद त्रिवेंद्रम पहुँचे थे वही 12 बजे। तो शायद 1:30 बजे तो हमें फ़्लाइट ही मिली। 1:30 पे हमको मॉर्निंग में फ़्लाइट हमारी दूसरी उन्होंने फिर अवेलेबल कराई, और उससे हम आए।
हम पहुँचे घर, यहाँ आकर पहुँचे हैं 30 को, वही 4 AM को पहुँचे, मॉर्निंग 4 AM पहुँचे। पहुँचने के बाद फिर हस्बैंड बस वही सुबह में इनका ड्यूटी भी जाना था और इतना ज़्यादा थके हुए 2-3 दिन से हम घर से बाहर रह रहे थे। उसकी वजह से इतनी थकान हो गई, घर की साफ-सफाई लग रहा था कैसे मैनेज होगा। बहुत कुछ था मगर कोई बात नहीं, हो जाता है, सब कुछ मैनेज हो ही जाता है कैसे भी। खैर हम लोगों ने मैनेज किया भी और अच्छे से पहुँच भी गए। घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद अपना सब कुछ इन्होंने अपना बताया। यहाँ पे आकर भी जो इनके सीनियर्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उसकी वजह से ड्यूटी में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ ठीक ही था। खैर यहाँ पे अब देखिए, अब आप देख ही लीजिए, इतनी सब तो मैंने आपको कहानी ही सुना दी कि हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे तो हमारे साथ क्या क्या हुआ। इस चक्कर में मैंने बताया नहीं कि ये क्या हम यहाँ पे कर क्या रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे इतनी सारी ये शॉप्स वगैरह थी तो लग रहा था कि क्या क्या देख लें, कैसे कैसे, हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। और ये यहाँ पे इन्होंने मतलब हर एक जो काउंटर थे वो भी बहुत अच्छे थे। काउंटर क्या, शॉप वगैरह थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो रिद्धिमा ने तो बहुत एंजॉय किया, उसको तो जैसे लग रहा था पूरी रात जागने को इसको कहा जाए तब भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरी रात जगी फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से मैडम घूमती रही, पूरा लाइट था तो इस वजह से। और इतने सारे लोग, उनसे बातें करना इसको। फिर हमारे यहाँ पे यहीं पे इसी यूनिट में एक लोग और आ रहे थे, वो भी मिल गई, ये उनकी वाइफ है, अभी न्यूलीवेड है, वो भी आ गई। फिर क्या, ये इनके साथ बिजी हो गई, लो खेलने लगी, बातें की, वीडियोस बनवाए, सब कुछ किया। इसको तो लगता है बस कोई भी मिल जाए सबसे बात करनी है मैडम को। बस ऐसे ही करते करते किसी तरह हम अपने घर पहुंचते हैं। तो होप करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बाय।